राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर एक बुक रखी है। ये बुक है बीएड फर्स्ट ईयर की, पेपर नंबर 5 की। बीएड जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 ईयर प्रोग्राम कोर्स है, जिसमें से फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसका मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। फर्स्ट ईयर में पेपर नंबर 5 की, ठीक है। प्रीवियस जो पेपर 4 हैं, बोले पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, उनकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और एक उसकी प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ। अगर आपको उनमें से किसी भी पेपर की वीडियो देखनी है, पूरे पेपर 4 की, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिस्ट लिंक आपको दे दी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 5 की, ठीक है। टोटल पेपर जो हैं वो 9 पेपर हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। सो पेपर नंबर 5 जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, हिंदी में कहें तो अनुशासन तथा विषयों की समझ, जिसमें आप डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे और सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि कोई भी अगर आप बुक होती है, कंटेंट बनाते हैं, लेसन प्लान करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। और साथ में आप यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे, क्लासरूम में किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, इस बुक में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो आपका सब्जेक्ट है पेपर नंबर 5 का, इस सब्जेक्ट में आपके कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। इट मीन्स आपको इस 30 मिनट्स की वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या है, जिस तरह से आप अपना प्री प्लान कर सकते हैं माइंड में कि आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसी मैंने मोटिव से वीडियो बनाई है और मैं सारे पेपर्स की वीडियो इसी मोटिव से बना रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं इन वीडियोज़ के हेल्प से अपने माइंड को प्री प्लान कर पाएँ कि कौन सा सब्जेक्ट उनको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो पहले से करना है प्रिपेयर या फिर लास्ट में करना है प्रिपेयर, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। क्योंकि जब आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होती है कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा ईजी है, तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने कैसे क्वेश्चंस हैं। बाकी बीएड से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं जो बीएड से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने बताया है कि बीएड काउंसलिंग क्या होती है, बीएड का पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, काफ़ी सारी, और वो भी शॉर्ट्स वीडियो में, केवल 3 मिनट्स की वीडियोस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। तो मैं इसको सबसे पहले आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए इसका सिलेबस, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ पर पेपर नंबर 5 सिलेबस डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पर आप पूरी की पूरी 5 यूनिट्स को देख सकते हैं, उनके नेम हैं और उनकी टॉपिक्स में, उन यूनिट्स में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं इंग्लिश में। अभी आपको मैं हिंदी में भी दिखा दूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को लेकर चलूँ, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेज का अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो समझ सकें। एक बार मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट यूनिट इज डिसिप्लिनरी नॉलेज, सेकेंड यूनिट इज सिलेबस एंड कंटेंट इन डिसिप्लिनरी एरियाज, यूनिट नंबर 3 is notions of the disciplinary doctrine, unit number 4 is advancement of knowledge and sea changes in disciplinary areas। अंदर के मैं टॉपिक्स नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं पढ़ के कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। यूनिट नंबर 5 द लास्ट यूनिट, डिज़ाइनिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी में। ये जो बुक है वो हिंदी में है, ये जो क्वेश्चन बैंक है सूर्या पब्लिकेशन का है, हिंदी में है। आपको इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक बार हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। यूनिट नंबर 1 है अनुशासन संबंधी ज्ञान। इट मीन्स यहाँ पर आप डिसिप्लिन से जितना भी कनेक्ट करता है नॉलेज वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिलेट करता है जितना भी आपका अनुशासन ज्ञान से, उसको आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ेंगे
अनुशासन क्षेत्र में विषय वस्तु एवं पाठ्य वस्तु, यानी कि जो आपका अनुशासन का क्षेत्र है उसमें आपका कंटेंट कैसा हो, आपका सिलेबस कैसा हो, इसके बारे में आप समझेंगे यहाँ पर किस तरह से, उन सब की बातें आप यहाँ पर विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है अनुशासन अवधारणा के सिद्धांत। देखिए जो आपका डिसिप्लिन है उसकी जो अवधारणा है उसके कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, अनुशासन क्षेत्रों में आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन और ज्ञान की उन्नति। इट मीन्स यहाँ पर जो आपका डिसिप्लिन का जो एरिया है उसमें जो अचानक से चेंजेस होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो अचानक से होने वाले चेंजेस हैं, ठीक है। और उस अचानक से जो चेंज हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उसके साथ जो नॉलेज डेवलप हुई है, जो ज्ञान का विकास हुआ है, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है यूनिट नंबर 5, अनुशासन और विषयों की रूपरेखा, यानी कि आप यहाँ पर जो डिसिप्लिन है और जो सब्जेक्ट है उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक प्री प्लान के हिसाब से बताना पड़ता है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हर एक चैप्टर्स में क्या क्या किस टाइप्स के क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं। तो डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 1। सो यूनिट नंबर 1 है आपका अनुशासन संबंधी ज्ञान, यानी कि डिसिप्लिन नॉलेज। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले वो आपका सब्जेक्ट आपके चैप्टर 1 से ही कनेक्ट है, वो है अनुशासन, यानी कि आपको यहाँ पर मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन और डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ध्यान से, आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो आप इसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो ये है कि अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले प्रमुख कारक कौन से। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है। अभी मैं केवल हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको दिया हुआ है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती हैं टू डिसिप्लिन, वो यहाँ पर दी हुई हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक है। फिर इनडिसिप्लिन के जो रीजंस होते हैं उसके ऊपर एक टॉपिक है, वो पढ़ना है। वो बिल्कुल मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, आप अपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ उठाकर देखिए, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, तब आपको लगेगा हाँ कि हमको सही बताया गया है। फिर देखिए, फिर है अनुशासनहीनता को दूर करने हेतु सुझाव, सजेशंस टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना है। फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि जैसे यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ नॉलेज की बात हुई है, तो मीनिंग ऑफ नॉलेज, डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, समझना होगा। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए कि हमें एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया जाए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। फिर जैसे नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे। 2 तरह के नॉलेज होते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज, तो उसके अंदर भी कई तरह के नॉलेज होती हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आते हैं, आगे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मार्क कर लीजिए, थ्योरीज ऑफ नॉलेज या प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सिद्धांत, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए ज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपका बात होती है विद्यालय के पाठ्यक्रम की, यानी कि स्कूल करिकुलम। तो यहाँ पे स्कूल करिकुलम की मीनिंग होना है और इसकी डेफिनेशंस हैं, और मीनिंग भी कई अलग अलग तरह के हैं। शाब्दिक मीन अर्थ है और संकुचित अर्थ है, फिर व्यापक अर्थ है, फिर आप ये पढ़ेंगे। फिर हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल का हम जो हमारा प्रीवियस सब्जेक्ट था पेपर नंबर 4 उसमें भी पढ़ चुके थे, मीनिंग ऑफ स्कूल और मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस ऑफ स्कूल, इस तरह से हम इसमें पढ़ चुके थे। फिर आगे आते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर, यानी कि करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस। ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। काफ़ी जगह मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि एक ही चीज़ है, पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु, दोनों में डिफरेंस है। करिकुलम अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। करिकुलम वो होता है जिससे आप सब कुछ सीख रहे हैं, आपके स्कूल में जितना भी एटमॉस्फेयर होता है आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उसमें एक्टिविटीज़ भी होती हैं, क्रिएटिविटीज़ भी होती हैं, गेम्स भी होते हैं, वो करिकुलम। लेकिन जो सिलेबस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बुक के कंटेंट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मेन। फिर आप यहाँ पे पढ़ेंगे भाषा पाठ्यक्रम के प्रकार।
वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज करिकुलम, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे। फिर सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इन सब की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर साथ में आपकी फिलॉसफी आती है जो आपके प्रीवियस सब्जेक्ट्स में भी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। फिर यहाँ पर आता है रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बताती जाऊंगी। फिर आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए जो पेपर पैटर्न होता है उसमें आते हैं आपके लॉन्ग और शॉर्ट, बट इस बुक में एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स सब दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं अपनी जनरल नॉलेज के, लेकिन आपको जो प्रिपेयर करना है अपने आप को, वो प्रिपेयर करना है किसके लिए, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2 की। इट मीन्स अनुशासन क्षेत्र में विषय वस्तु एवं पाठ्य वस्तु, सिलेबस एंड कंटेंट इन डिसिप्लिनरी एरियाज। तो फर्स्ट टॉपिक आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर के नेम पर ही डिपेंड करेगा, पाठ्य पुस्तक का अर्थ। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी बुक होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी नीड्स, उसकी इंपॉर्टेंस, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना है। और उसका टाइप्स भी पढ़ना है, नेचर भी पढ़ना है कि आपके सिलेबस का टाइप्स या फिर उसका नेचर कैसा होना चाहिए। सो आप इसमें पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक मैं बता चुकी हूँ। फिर आता है आधुनिक भारत की विभिन्न विशेषताएँ क्या क्या हैं, आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर सारी इनकी आवश्यकताएं लिखी हैं, जो मार्क किया है पॉइंट्स में, पॉइंट्स को ही आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। ये मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आता है बट थोड़ा सा कम आता है, पॉइंट्स आपको पता है, तो उसको हेडिंग बनाइए, अंदर के डिटेल को खुद लिखिए। ये मैं तरीका अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पाठ्य पुस्तक के चयन के आधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपका सिलेबस है, उसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। तो ये सब पता होना चाहिए कि उसके राइटर कैसे हैं, उसका प्रेजेंटेशंस कैसी है, वो कितना ठीक है, ये सब आपको देखना होता है बुक में, ठीक है। फिर कुछ कुछ रूल्स भी होते हैं कोई भी सिलेबस को लिखने के, तो यहाँ पर रूल्स के बारे में दिया गया है, नेचर दी गई है सिलेबस की, काफ़ी सारा इसमें कुछ दिया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन कोई फिर भी टॉपिक आप अच्छे से वर्ड्स में चाहते हैं, अच्छे से नोट्स में चाहते हैं प्रॉपर, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। फिर इसमें काफ़ी सारे टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि आपका जो करिकुलम है वो आइडियलिज्म से किस तरह से रिलेट करता है, नेचुरलिज्म से किस तरह कनेक्ट करता है, प्रोग्रामिस्टिक से किस तरह कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, यथार्थवाद दे रखा है। फिर आता है पाठ्य पुस्तक लिखने के सोपान, यानी कि अगर आप कोई सिलेबस लिख रहे हैं तो उसको लिखने के स्टेप्स क्या हैं, राइटिंग स्टेप्स ऑफ सिलेबस। तो ये सारे उसके स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको आप ध्यान से पढ़िए, पहले आप प्लान करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर ट्राई करेंगे एंड देन इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। प्लानिंग, राइटिंग, ट्राइंग आउट एंड इवेल्युएशन। सो इसके 4 स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर बात करते हैं हम, कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक की आलोचना भी होती है, तो यहाँ पर आलोचना के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे आपके समझ में आती रहेगी, ठीक है। शॉर्ट्स को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, सिर्फ टर्न करके दिखा देती हूँ जहाँ आप पढ़ सकते हैं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कोर करिकुलम, ये आपको पता होना चाहिए कोर करिकुलम क्या होता है। सो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, 10+2 था, पहले क्या था, अब क्या है, सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए कि इसमें क्या है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3, अनुशासन अवधारणा के सिद्धांत, नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपके चैप्टर के नेम से रिलेटेड होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन की आधुनिक अवधारणा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन क्या है। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे आपके करिकुलम के टाइप्स की, जो करिकुलम होता है वो कितने तरह का हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है, क्लासिकल करिकुलम होता है, क्राफ्ट सेंटर्ड होता है, कोर करिकुलम होता है, जो आप पीछे पढ़ गएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस ईयर मैंने बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था उस ईयर ये क्वेश्चन आया था, टाइप्स ऑफ करिकुलम, और ये मैं प्रॉपर अच्छे से विद हेडिंग्स लिख कर आई थी। तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड करिकुलम भी होता है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर
ठीक है। फिर आगे आपका रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशंस, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे देखिए यहाँ पर करिकुलम एंड सिलेबस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कि किस तरह से करिकुलम या सिलेबस बनाया जाता है, वो किस तरह से, वो ये चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है, सब इसमें दिया हुआ है। आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैं अभी एक वीडियो में सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी मेरा मोटिव है सिर्फ आपको ये बताना, ये दिखलाना कि आपके हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आता है, जैसा मैंने अभी बताया था, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, ये टॉपिक पूछा जा सकता है। बेसिस ऑफ करिकुलम, ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ख़त्म होता है आपका यूनिट नंबर 3, स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 4। सो यूनिट नंबर 4 इज़ अनुशासन क्षेत्रों में आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन और ज्ञान की उन्नति, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड सी चेंजेस इन डिसिप्लिनरी एरियाज। तो देखिए इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर अनुशासन की समस्या में निराकरण से आप क्या समझते हैं। मतलब अनुशासन की क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे किस किस तरह से बचा जा सकता है, यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर रीजंस दिए हैं, कि बहुत सारे रीजंस दिए हैं। देखिए कि परिवार का अशांत वातावरण, कि पास का फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, या टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो भी बच्चा इनडिसिप्लिन होता है। बहुत सारे रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं, खूब सारे 20 रीजंस दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। और निराकरण भी दिया हुआ है कि फैमिली हो गई और आसपास का एटमॉस्फेयर हो गया, स्कूल हो गया, सबको ठीक रखा जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉलेज का टॉपिक दिया हुआ है, नॉलेज का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है, मैं एक बार पढ़कर बता देती हूँ। सेंसरी एक्सपीरियंस, थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है, अब सही है। रीज़न, टेस्टिमोनी, इंस्टीट्यूशन, ऑटोरिटेटिव नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, आपको पता होनी चाहिए, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशंस ऑफ द करिकुलम, डिस्कस इन डिटेल। पाठ्यक्रम की स्थिति को बताना है। पाठ्यक्रम की जो स्थिति होती है वो 3 तरह की होती है, वो यहाँ लिखी हुई है। समाजशास्त्री, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड सोशोलॉजिकल। सो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन एंड डाटा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट के लिए। शॉर्ट में टॉपिक आता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। पूरा यहाँ पर इसका डायग्राम है कि कैसा है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले रॉ डाटा होता है उसका, फिर डाटा प्रोसेसिंग होती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन में चेंज होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है, कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स दिए हुए हैं, 2 टाइप्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है मैनुअल सिस्टम, एक दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, CBIS शॉर्ट में, ठीक है। तो 2 तरह के यहाँ से आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए। फिर यहाँ पर पूरा आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, उसके फंक्शंस पता होने चाहिए कि आपको क्या है, और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी और स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, अभी सूचना साक्षरता के विशिष्ट पक्ष हैं। तो ये सब आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5, अनुशासन और विषयों की रूपरेखा, डिज़ाइनिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के बारे में। सो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आप अभी पढ़ के आ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में अंतर, जो कि मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता भी चुकी हूँ क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छे से पॉइंट में करके भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, 7 यहाँ पर हैं और बाकी के यहाँ पर हैं, यानी कि टोटल 12 डिफरेंस आपको दिए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ करिकुलम भी दिया हुआ है, पाठ्यक्रम का मूल्य क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, डेफिनेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड उसका एनालाइज करना। यहाँ पर है इवैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट
कि हम टेक्स्ट बुक को किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ लिखा है अच्छी पाठ्य पुस्तक, पत्रिका एवं जर्नल के चयन के मापदंड से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, मैगजीन एंड जर्नल। जर्नल हो, मैगजीन हो या फिर एक टेक्स्ट बुक हो, वो अच्छी हो, उसके लिए आपके क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षक के लिए भी हो, शिक्षार्थी के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो, सांस्कृतिक के लिए भी हो, सभी चीज़ों के लिए वो अच्छी हो। तो यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आगे, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है शैक्षिक पाठ्यक्रम के बारे में कोई 5 सिद्धांत बताने हैं। तो जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल करिकुलम बताए थे, उसी के ये 5 टॉपिक उठाकर यहाँ पर रखे गए हैं, 5 प्रिंसिपल उठाकर यहाँ पर रखे गए हैं शॉर्ट में। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, शॉर्ट में आ जाता है। पाठ्यचर्या के दोष, डिफेक्ट ऑफ करिकुलम, ये भी आ जाता है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपका ख़त्म होता है। सो ये था टोटल सब कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का यूनिट नंबर 5 का पूरा, और साथ ही पेपर नंबर आपका ये था 5th। सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।